राधे राधे सभी को। 8 अप्रैल 2025 के लिए निफ्टी क्या लगता है, चलिए देखते हैं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आज निफ्टी गैप अप के साथ ओपन हुआ, फिर पहले घंटे में वो थोड़ा सा नीचे आया। आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे आया, उसने 22,400 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश किया। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि अगर निफ्टी गैप अप के साथ ओपन होता है तो 22,400 उसके लिए फर्स्ट या तो सपोर्ट रजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर वो ऊपर जाता है और ऊपर टिकता है तो फिर उसके लिए वो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा और फिर उसके लिए 22,600 उसके बाद 22,800 का लेवल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी जो है गैप अप से ओपन हुआ, फिर वो नीचे आया और 22,400 के नीचे क्लोज दिया। ठीक है, उसके बाद जो उसके पहले दिन के ट्रेडिंग सेशन में जो एक हल्का सा गैप बना था 22,400 से लेकर 22,250 के बीच में, उसने उस गैप को फिलअप करने की कोशिश किया। यानी मार्केट थोड़ा सा नीचे आया 22,200 22,250 के आसपास और फिर उस 22,400 के सपोर्ट से मार्केट ने एक अच्छा सा पुल बैक दिया जो उसको 22,600 650 के आसपास लेके जाने में कामयाब हुआ और मार्केट एक बार के लिए 22,600 के ऊपर भी गया, 22,700 के आसपास गया, लेकिन 22,671 जो उसका सपोर्ट का रेजिस्टेंस था जो हमने बात किया था उसके ऊपर उसने क्लोज नहीं दिया और उसी से उसने वापस से रिवर्सल के साइन अप दिए। ठीक है, और अभी कुछ 22,550 के आसपास उसने क्लोज किया है। ठीक है, तो अभी 9 अप्रैल यानी अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी क्या लगते हैं वो समझते हैं। अगर 22,671 जो उसका सपोर्ट है, जो उसका रेजिस्टेंस है, जो उसने आज फेस किया, अगर उसके ऊपर वो जाता है और उसके ऊपर अगर वो टिकता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है जाना नहीं, उसके ऊपर टिकना। अगर पहले घंटे में उसके ऊपर जाके एक घंटे हाउरी चार्टिस पे अगर वो टिकता है तो उसके लिए 22,838 यहाँ जो लेवल है 22,838 वो लेवल उसके लिए ओपन हो जाएगा और वहां पे बहुत ही जल्दी मतलब एक या दो ट्रेडिंग सेशन में जाने के उसके चांसेस खुल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उस टिकने के बाद तुरंत ही चला जाए। ठीक है, उस पर कैसा मोमेंटम रहता है वो डिपेंडेंट करता है, लेकिन 22,838 का लेवल उसके लिए एक बार के लिए ओपन हो जाएगा और अगर मोमेंटम अच्छा रहा और 22,838 के ऊपर गया फिर उसके लिए 23,000 जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद वो 23,000 और 23,100 तक के लिए उसके लिए लेवल ओपन हो रहे हैं। तो अभी के लिए जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 22,671 के ऊपर टिकना और फिर 22,800 के ऊपर से उसके ट्रैवल करना, तो उसके लिए 23,000 तक के लेवल ओपन हो रहे हैं ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेच है, अगर 22,671 कल भी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है और वो उसके लिए रजिस्टेंस की तरफ अगर वर्क करता है तो उस कंडीशन में निफ्टी नीचे आ सकता है और नीचे कहां तक आएगा, तो जो उसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 22,400 का लेवल रहेगा, जहां से आज उसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिया था। 22,400 का उसका फर्स्ट सपोर्ट का लेवल रहेगा और अगर उससे वो गलती से मतलब अगर वो ब्रेक कर देता है, गलती से नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर उसे ब्रेक करता है नीचे की तरफ, उस पर वहां पर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, उस कंडीशन में एक बार के लिए वापिस वो 22,250 जो आज के दिन का लो है वहां तक ट्रैवल कर सकता है। नीचे के चांसेस अभी भी मेरे को लग रहे हैं कि अभी एक बार के लिए वो 22,400 के आसपास का लेवल टच करने के लिए आएगा। उसके लिए नीचे ब्रेक करता है या नहीं करता है ये हम लोग स्क्रीन पर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि 22,400 का लेवल पर आ सकता है। ये मेरा खुद का व्यू है, आपका व्यू अलग हो सकता है। मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि मेरे व्यू को गलत साबित करेगा और 22 कल एक गैप अप ओपन हो 22,700 के ऊपर चला जाए और 22,400 आए भी नहीं, पर एक व्यू है। ठीक है, तो ऐसा कोई आप मतलब कि कोई आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको इस पर बाई या सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये खास ध्यान रखिए कि ये मेरे चार्ट पर देख के मेरे को क्या लगता है वो मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और चार्ट को कैसे स्टडी कर रहे हैं हम वो आपको समझ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ना तो एक पैटर्न बन रहा है, तीन ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है, चार कैंडल में एक पैटर्न है। कौन सी पैटर्न है आप ये कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन इस पैटर्न के हिसाब से रिवर्सल के साइन लग रहे हैं तो उस हिसाब से मैंने आपको ये व्यू बताया है। डेली बेसिस पे वही ये चार्ट कुछ अलग कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग कह रहा है, तो ये थोड़े से इसमें है। तो आप अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ध्यान रखें ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये खास ध्यान रखें, सिर्फ स्टडी के लिए बनाया गया है वीडियो। थैंक यू।